हेलो दोस्तों, मैं नवीन पटवारी और आज मैं आपके सामने पन्ना उपस्थित हुआ हूँ। और मुझे आपको बताते खुशी हो रही है कि हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इन्फ्लुएंसर बनने की कदम पे पहला कदम रख दिया हमने, और इसका मतलब ये है कि हम जो बता रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है और आपकी मदद हो रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। बाकी मैं इन्फ्लुएंसर बनने आया नहीं हूँ, और मैं आपके सामने बस पटवारी जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक हूँ। उसके बाद मैं चला भी जाऊँगा। तो बिना देरी के, और जो मेरे भाई वेट कर रहे थे हमारे वीडियो का, तो उनका पहला क्वेश्चन उठाते हैं। मेरे बहुत मतलब भाई हैं जिनका कमेंट आया है, और कुछ मेरी बहनें भी हैं जिन्होंने भी मतलब अपनी तरफ से पूछी हैं चीज़ें, तो उनको मदद करने के लिए अपन जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है INCLV 370। तो आप भावी पटवारी जी, आप अपना नाम बता देते तो मैं इसमें बता देता। बाकी आपको क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर, पटवारी में ज्वाइनिंग से पहले 6 मंथ का एक्सटेंशन के लिए क्या प्रोसेस है? 2x DV के टाइम कुछ इन्फॉर्म करना होता है, या फिर फर्स्ट एक्स मतलब 1x 1 गुना में, और DV के टाइम इन्फॉर्म करना होता है। मैं बता दूं आपको भाई कि मतलब अगर आपको एक्सटेंशन लेना 6 मंथ का, तो पहले आपको ज्वाइनिंग करनी ही पड़ेगी। और ये मेरे कुछ साथियों ने लिया भी था समथिंग। जब हम ज्वाइनिंग करने गए थे अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ जैसे ही हमने मतलब जो मेरे भाई हैं उन्होंने और एक एप्लीकेशन लिख के और उनको इन्फॉर्म किया था, और जिस पे उन्होंने जिस जिस पर उनको एक्सटेंशन में मिल गया था। बाकी एक्सटेंशन करने के बाद अगर आप 6 मंथ, आप ये मानो कि अगर आपने एक्सटेंशन ले लिया तो आप 6 मंथ पुराने हो जाओगे इस बैच के लिए। और इसका मतलब आपसे जो पहले भाई लोग हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग कर ली है, तो उनका प्रमोशन आपसे पहले होगा। और उनकी जो भी चीजें हैं जैसे किरदार बनना, उसके बाद नायब तहसीलदार बनना, उसके बाद तहसीलदार बनना, अगर जल्दी और जल्दी अगर आप अच्छा करते हो इस जॉब में, तो आपको SDM तक की पोस्ट के लिए आपको दावेदार पेश किया जा सकता है। उसमें भी आप पीछे हो जाओगे, तो अगर एक्सटेंशन ना लेने से काम चल जाए तो ठीक है। बाकी अगर आप पढ़ने के लिए सोच रहे हो, तो पटवारी में ट्रेनिंग के टाइम थोड़ा कम मिलता है। ट्रेनिंग जो 6 मंथ की चलती है हमारी, उसमें थोड़ा कम टाइम रहता है पढ़ने के लिए। और बाकी का अगर हल्का वगैरह मिलता है तो आपको 4-5 महीने तो ऐसे निकल जाएंगे आपको सीखने में और करने में। और अगर बढ़िया हल्का मिल जाता है तो आपको 2 साल भी बढ़िया तरीके से कट जाएंगे। बस यही है। और उसी टाइम लास्ट में यही है कि आपको जिस डिस्ट्रिक्ट में अलॉटमेंट होता है, डिस्ट्रिक्ट में जाना होता है आपको ज्वाइनिंग के लिए। वहाँ ज्वाइनिंग करने के बाद आपको 6 मंथ मांगना पड़ता है, वो दे भी देते हैं क्योंकि ये नियमों में है। ठीक है। मूवी हब पूछ रहे हैं कि सर, पटवारी में 492 रैंक है और SC से हूँ, और आगे सेकंड ग्रेड मैथ टीचर की तैयारी करूँ या RSI की? मैं अगर आपको रियलिटी बताने लग गया तो आपको सब जॉब से नफरत हो जाएगी। तो अगर मैं थोड़ा सा रियायत वाली जॉब पूछ बोलूँ, तो आप सेकंड ग्रेड मैथ टीचर, अगर आपको जिंदगी में सुकून चाहिए और ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, तो आपको सेकंड ग्रेड मैथ टीचर की तरफ ही जाना चाहिए। सर, पटवारी वर्सेस वीडियो में बॉन्ड का क्या सीन है? किस सिचुएशन में बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा? यदि RAS में सिलेक्शन हो जाएगा तब भी बॉन्ड अमाउंट देना पड़ेगा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पटवारी है और पटवारी वर्सेस वीडियो, और ये करना बंद कीजिए, क्योंकि बॉन्ड दोनों में होता है। और पटवारी में भी ट्रेनिंग लगती है और वीडियो में ट्रेनिंग। जिस भी जॉब में आपको फर्स्ट ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग में भेजा जाता है, वहाँ बॉन्ड का रहता है। पुलिस में भी रहता है और सब चीजों में रहता है। तो पटवारी में भी बॉन्ड है। और लगभग आप मानिए कि आपको 1 लाख 2 लाख रुपए शायद देने पड़ते हैं। मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा अगर आप छोड़ते हो तो। अगर अपर वाली मतलब अगर सेंटर में जाते हो पटवारी से, और पटवारी वाली लेवल वाली पोस्ट है, और उससे अगर आप राजस्थान में ही उससे जस्ट ऊपर जाते हो, तो आपको कोई बॉन्ड नहीं देना पड़ता है। और अगर आपकी ज्वाइनिंग सेंट्रल लेवल की मतलब जॉब में होती है, तो सेंटर में आपको देना पड़ेगा। अगर आपकी जॉब आपके मतलब पटवारी रैंक से अगर नीचे लगती है, तो आपको बॉन्ड देना पड़ेगा। बाकी अपर जो भी मतलब आप पोस्ट को ज्वाइन करते हो, तो वहां आपको नहीं देना पड़ेगा। बाकी पटवारी वीडियो दोनों सेम है, और दोनों में वीडियो का मेरे को पता नहीं है, मैं एक बार कन्फर्म करके आपको बता दूंगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, और ये मनीष मेघवाल जी, और इनका भी सेम ही क्वेश्चन है। और मैं इस पे मैं आपको बताना चाहूंगा, डिटेल वीडियो बनाऊंगा
कट ऑफ को लेके पहले एक बार आप सभी लोग और स्क्रूटनी फॉर्म भर भरा के बढ़िया तरीके से कर करा के और वहाँ अपने फॉर्म जमा, अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो जमा कराइए। फिर अपन डिस्कस करेंगे इन चीज़ों पे कि कितने तक हो सकता है, कितने तक नहीं हो पाएगा। सर मुझे प्रिया जी लिख रही हैं कि सर मुझे आगे पढ़ाई करनी है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं रह सकती इस जॉब में, ज्वाइन करूंगी, पढ़ने का टाइम मिल जाएगा ना। आप ज्वाइन कर लीजिए और फर्स्ट में जब अभी ज्वाइनिंग तो मिल नहीं रही है तो कृपया करके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह और सही तरीके से जमा करा के आइए, वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद आपको शायद एक आध महीना उस टाइम मिल जाएगा। फिर ज्वाइन करने के बाद 6 मंथ ट्रेनिंग होती है जहाँ पे आपको 9:30 से लेके शाम को 5 बजे तक रहना पड़ता है। हाँ ये है, ट्रेनिंग के टाइम पे आपको बंदिश रहेगी। और मैं आपको बता दूं, फील्ड जॉब, पटवारी और वीडियो और पुलिस जैसी जॉब में और कभी भी टाइम की बंदिश नहीं रहती है। अगर आप किसी उस जो काम आपके पास आया उससे अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके पास काम है तो आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले काम को प्राथमिकता देके और सेकंड में इसको रख सकते हो। बाकी बंदिशें और सारी जॉब में रहती हैं। एलडीसी हो गया, श्रीमान जो भी हमसे बड़ी पोस्ट है, स्कूल टीचर्स हैं, वो सभी बंदिशों में रहते हैं, अपन बंदिशों में नहीं रहते हैं। तो अपन अपने तरीके से भी टाइम निकाल सकते हैं, बस सरकार के काम रुकने नहीं चाहिए। और हमारा 5th क्वेश्चन है मेहरा क्रिएशन। हेलो सर, मेरा पटवारी में सिलेक्शन हुआ है, अभी एक प्रॉब्लम आ रही है स्क्रूटनी फॉर्म की प्रिंट आउट में। जस्ट ये तो मैंने पिछली बार बता दिया था। और वो के अगर आ रही है तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए। आप वो इसी लिए बैठाए गए हैं वहाँ पे, वो स्पेशल जोन जैसे हमारे यहाँ से एक एलडीसी गए हैं वहाँ पे राजस्व विभाग में टीवी के लिए, उनकी अलग से लगाई गई है और उनसे मैं पूछ लूंगा। बाकी आपको टोल फ्री नंबर मतलब उपलब्ध कराए होंगे, नहीं कराए होंगे तो आप एक बार राजस्व विभाग अजमेर में और गूगल में निकाल के और उनका नंबर सर्च करके टोल फ्री नंबर पे मिलाइए। फिर आपको उस संबंधित विभाग जो आपका डीबी ले रहा होगा उससे आपको कनेक्ट कर दिया जाएगा। जिसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उनसे पूछ के और आप हल करा सकते हैं। बाकी वो भी हम जैसे ही कर्मचारी रहते हैं, तो कृपया करके और उस तरीके से ही बात कीजिएगा। आप कहीं ये समझोगे कोई कॉल सेंटर लगा रहा है, कॉल सेंटर नहीं होते हैं वहाँ पे, अपने जैसे कर्मचारी होते हैं। जैसे एलडीसी भाई हो गए हमारे और यूडीसी भाई हो गए और हमारे जैसे राजस्व विभाग में जो पटवारी हो गए वो हम जैसे भाई होते हैं। तो उस तरीके से बात कीजिएगा, आपको पूरी समस्या हल करी जाएगी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग सैलरी, ये सबसे बड़ा मतलब थोड़ा क्वेश्चन देखा है मैंने तब से। और ये मैं आपको बता दूं कि ट्रेनिंग के टाइम 2400 पे ग्रेड में 14,600 आपके अकाउंट में आते हैं बस, जो कि एक शर्मनाक बात है। बाकी सरकार हमें हमारी जो बेसिक सैलरी है 20,800 उसका 40% काट के 60% देती है। 60% में से भी हमारे कुछ कट जाते हैं, बाकी 14,600 फिक्स आते हैं ट्रेनिंग टाइम में। बाकी अगर आप काम चलाना चाहो तो 14,600 बहुत रुपए हैं, आपको महीना कट जाएगा और 2 साल तक महीना ही कटेगा। बाकी कुछ उस सैलरी से ज्यादा आप कर नहीं सकते। ये राजस्थान में रूल है। मैंने देखा है कि आसपास के जो भी राज्य हैं उन्होंने ये चीजें खत्म कर दी हैं, पर पता नहीं क्यों कि अपने राजस्थान में ये चीजें खत्म नहीं की जा रही हैं। ये चीजें खत्म करनी चाहिए। अपन को अपनी बेसिक सैलरी पूरी थमा दें जिससे हमारा इतना खर्चा निकल जाए कि कुछ भी जैसे मदद हो किसी की या खुद की भी मदद हो कर सके, पर ऐसा है नहीं और इस चीज़ों को सुधारनी चाहिए सरकार को। और मेरे को पता है कैसे काटे थे ये 2 साल, इस साल आपको भी महसूस हो जाएगा। एक अंडर स्टूडेंट 9928 भाई बोल रहे हैं कि सर मेरा भी सिलेक्शन हुआ है, कैसा क्या जॉब है सर, कोई आइडिया। लड़ाई झगड़े में अपने ऊपर फायरिंग भी कर सकता है तो निसंदेह कर सकता है। अगर आप एक तरफ का फेवर लोगे तो किसी भी प्रॉब्लम में, पटवारी जॉब में किसी भी प्रॉब्लम में दो दो फेवर हमेशा रहते हैं। पटवारी हमेशा किसी ना किसी का बुरा रहता है। जैसे कोई जमीन विवाद हो गया, अगर एक के पक्ष में फैसला आया, भले ही वो आपने निष्पक्ष फैसला होकर लिया है, एक के पक्ष में आया तो आप दूसरे के बुरे बनते हो। आपने
सरकार हमारे यहाँ पे और हमारे राजस्व कोर्टों में केस चलते हैं व्यक्तिगत बनाम सरकार। अगर आप सरकार के फेवर में लेते हो तो वो व्यक्ति बुरा बनेगा, अगर आप उस बुरे व्यक्ति के मतलब उस व्यक्ति के फेवर में लेते हो आप कोई भी फैसला, तो आप सरकार के बुरे बनते हो। तो ये चीजें ऐसे न काम, आपको मौका हैंडलिंग आना चाहिए, मतलब आप मौके पे जो चीज है उन चीजों को समझ के आप अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो, तो आपको इस जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप एक सामाजिक व्यक्ति हो जहाँ पे आपको समाज में पता होगा कि दोनों तरफ की चीजों को थामा जाता है तभी जाके समाज चलता है, तो उसी तरीके से ये जॉब है। आप बिल्कुल सामाजिक प्राणी बन के उभरते हो इसमें, और आपसे इसलिए ही मदद लगाई जाती है क्योंकि आप उन चीजों में निपुण हो चुके होते हो कि दो तरफ के फैसलों में दोनों तरफ की चीजें, जिससे उसको भी घाटा ना हो उसको भी घाटा ना हो, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी फायरिंग वाला सीन आदमियों की तू करके बात करने में हिल जाती है पटवारियों से, तो फायरिंग वायरिंग ये तो मैंने मजाक में बोल दिया कि हाथ चल सकती है निसंदेह, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। आदमी अगर तू भी करता है तो तू करने तक में भी, और उसको सोचना पड़ेगा अगर वो कि मतलब उसके साथ क्या क्या हो सकता है, तो अपने पास इतनी पावर है कि अगर आदमी कोई हमसे हमारा हमने अपने तरफ से निष्पक्ष काम किया है और वो हमसे आके तू तड़ाके से और किसी भी अपमानजनक बातों को बोलता है या फिर कुछ भी करता है, तो अपने पास शक्तियां हैं और अपने पास हक भी है हमारे, तो उनसे मदद मिल सकती है। बाकी कोई भी नहीं करेगा, आपसे बड़े बड़े से लेके आप छोटे छोटे श्रीमान अधिकारी जो भी हमारे होते हैं तहसीलदार साहब, और वो भी आपसे पटवारी जी कह के बात करते हैं, तू तड़ाके से कोई भी बात नहीं करता है, ना ही आप करते हो किसी से। आपके जो कोई भी किसान आता है तो आपका भी हक नहीं बनता कि आप उनसे तू तू तरीके से बात करो, वो भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, तो उनसे उन्हीं की तरह बिहेव करोगे तो कभी आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। व्यवहार कुशल आप बन जाओगे इस जॉब में रह के, आप दोनों दोनों तरीकों में निपुण हो जाओगे। घर में भी आप अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो आप वहां से भी टैकल करना सीख जाओगे, बहुत गाइडेंस मिलती है इस जॉब में। खुशराज भाई भी बोल रहे हैं कि उनको भी यही कट ऑफ संबंधी चीजें हैं। आप अपना एक बार ही और टीवी करा के आइए और फिर डिस्कस करते हैं बढ़िया डेप्थ तरीके से, जिस तरीके से मैंने करा था। मैंने जितना सोचा था उससे एक दो नंबर के आसपास रही, क्योंकि मैं और इस जो मतलब मैंने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की थी। मेरे को पता था कि कहाँ तक कौन कितना स्टूडेंट कितना कर सकता है, तो मेरे को थोड़ी नॉलेज हो गई है और मैं देखता रहता हूँ कट ऑफ ट्रेंड को, और जो भी एक दो नाम में ट्रेंड आता है वो देखता रहता हूँ, और आपको जरूर काम आएगी और मैं बनाऊंगा उसको, आप देखना। कृष्णा राय का और 6151 बोल रहे हैं, सर मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट खो गया है। ओ अच्छा, कृष्णा राय का जी बोल रहे हैं कि सर मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट खो गया है और अब कॉलेज वाले दे नहीं रहे हैं, और क्योंकि 6 साल हो गए हैं तो अब क्या करूं, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा लूं, प्लीज सॉल्व माय इशू। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है ही, वो तो उसमें लिखा हुआ है कि ये तो चाहिए चाहिए। कॉलेज वाला आप सर्टिफिकेट जो बोल रहे हो वो शायद नहीं चाहिए होता है। मैंने अपना 12th वाला जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे को मिला था वो जमा कराए थे, और उनकी तरफ से मतलब एक परफॉर्मा जारी किया जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, और वो भर भरा के वो मैंने जमा करवाया था। बाकी एक पुलिस वाला होता है, तो 3 मैंने जमा कराए थे। बाकी कॉलेज की जरूरत पड़ी नहीं है, आपको भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप इन छोटी छोटी चीजों ये आपको टेंशन दे सकती हैं। बाकी ये आपके जर्नी को नहीं रोकने वाली है कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाली चीजें। आपको नॉर्मल जो 12th में मिला था वो रख लेना है, आपको जो भी अगर ग्रेजुएशन में मिला है तो रख लीजिए, बाकी उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। उसको अगर स्किप करके पुलिस वालों और जो उनकी तरफ से परफॉर्मा आता है या फिर जो भी अपने स्टेशनरी दुकान पे मिलता है, उनको भी वो 3 बनवाए थे मैंने, कॉलेज वाला मैंने भी नहीं दिया था, तो उसकी वजह से चिंता ना करिए, आपको सिलेक्शन नहीं रोकने वाला कहीं भी। पीआर बहन है, वो बोल रहे हैं गर्ल्स के लिए वीडियो सही है या पटवारी, निसंदेह। और मैं आपको बोलूं कि जगहों का फर्क है। अगर आपको ऐसी जगह मिल जाती है जहाँ का सरपंच और थोड़ा खड़ूस है, तो आपसे जिल्लत वाली जिंदगी कोई किसी की नहीं होने वाली। और अगर आपको ऐसा हल्का मिल जाता है कि आपको मतलब बहुत ज्यादा काम रहता है, तो उससे भी बड़ी जिल्लत भरी जिंदगी कहीं नहीं रहने वाली है आपकी शुरुआत में। और बाकी शुरुआत में सब सपोर्ट करते हैं, और मैंने ये भी देखा है कि महिलाओं को वीडियो में जाके भी
बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और पटवारी में भी देखा है मैंने कि महिलाओं को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोनों ही जॉब महिलाओं के फेवर में लेके तो मैं ये बोल सकता हूँ कि उनके लिए थोड़ी सही नहीं है। बाकी कर तो इसमें भी सकते हैं, इसमें आप ऐसा नहीं है कि करनी नहीं है। बहुत सी हमारी बहनें हैं जो अच्छे तरीके से जॉब करती है। हम जो जेंट्स रहते हैं उनसे भी अच्छे तरीके से काम करते हैं, सरकारी कामों को भी पीछे नहीं छोड़ती हैं। और ऐसी वीडियो में देखा है मैंने। बाकी अगर मैं एक कंपैरिजन करूं नॉर्मल वे में के एक नॉर्मल हल्का आपको मिल रहा है जॉइनिंग के बाद, एक नॉर्मल आपको एक वो मिल गई पंचायत, तो आप पंचायत में जाना प्रेफर करिए, यानी वीडियो में जाना प्रेफर करिए। बाकी और फिक्स कहीं भी नहीं है, ये बस किस्मत का खेल है। अगर आपको आपकी किस्मत में अगर सुकून लिखा होगा तो आपको मैंने जो होता है वो मिलेंगे। अगर लिखा होगा आपकी जिंदगी में कुछ और तो आपको वो भी झेलने पड़ेंगे, भले ही आप कुछ भी बोले। ये चीजें हैं। दिव्या जी लिख रही हैं कि पटवारी साहिबा का इंटरव्यू कराइए, थोड़ी गाइडेंस मिलेगी। बाकी ज्यादातर हमारे जो बहनें हैं उन्होंने लिखा है महिला पटवारी का इंटरव्यू कराइए। मैंने कुछ चीजें शायद आपको पिछली वीडियो में बता दी थी कि थोड़ा क्या है कि अपन सामाजिक स्थिति में नहीं है। और बाकी कोई भी जो महिलाएं होती हैं वो कैमरे के सामने आने में और थोड़ा मतलब हिचकिचाती हैं। और एक मैंने चैनल देखा था, और आप महिला जो भी पटवारी हैं, एक अंशिका मीना नाम से चैनल है, तो आप उनसे एक बारी उनके यहाँ पे कमेंट करके और शायद आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। बाकी मैं उनको इस वीडियो में कमेंट कर दूंगा, टैग कर दूंगा। उसके बाद आप भी उनके चैनल पे जाके या फिर यहीं पे और उनको टैग कीजिए, और जिससे क्या है कि वो भी इस चीज को लेके और मतलब आपको थोड़ी गाइडेंस दे सकें। महिला पटवारी किस तरीके से मतलब फेस करती है अपने इस जॉब में, तो वो आपको अच्छे तरीके से बता देंगे। बाकी मैं इंटरव्यू लेके आऊँगा, थोड़ा सा अपन बताने लायक हो जाए। और बाकी आपको जैसे बताया कि हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और इन चीज़ों से पता लगता है कि हाँ कि हमने कुछ किया है और आप कुछ समझे हैं। और मैं आपके साथ और आपकी जॉइनिंग तक हूँ। कोई भी समस्या आए और आप बेझिझक होकर मेरे से पूछ सकते हो। और मैं अपना कुछ दिनों बाद अपना इंस्टाग्राम हैंडल दे दूंगा, जहाँ पे आप पर्सनली मैसेज करके आप कोई भी चीज़ की समस्या आ रही है तो उनको पूछ सकते हो। फिलहाल के लिए और आज के लिए इतना ही रखते हैं, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे और इसी के साथ अपन विदा लेते हैं। नमस्कार और जय वंदे मातरम और जय पटवा संघ। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, आपका मन करे तो सब्सक्राइब करें, पर शेयर जरूर करें जिससे हमारे बहुत से साथी हैं उनकी मदद हो सके। और आपकी फिर भी कोई क्वेरीज रह गई हो जिनको मैं कवर नहीं कर पाया हूँ तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, और आप कमेंट करें जिससे हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सकें। आपको जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको समस्या को सोल्व कर सकें। और धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ।